हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मेरे बाबू का बर्थडे है, अंकु का। तो आप सभी मेरे अंकु को बहुत सारा प्यार दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा, उनकी लंबी उम्र, उनकी कामयाबी का आशीर्वाद दीजिएगा। तो यहाँ पे बलून वाला भैया आ चुका है बलून लगाने के लिए। इसको हमने 2-3 दिन पहले ही बोल दिया था कि अंकु का बर्थडे है, आप बलून लगा देना कुछ अच्छा सा देख के। इन्होंने यूट्यूब से देख के आज बलून लगा रहे हैं, देखते हैं कैसे लगता है। अंकु और किट्टू दोनों खूब एंजॉय कर रहे हैं। एक साइड फुला के रख रहे हैं तो किट्टू अंकु एक साइड धीरे धीरे करके 1-2 करके इनका फोड़ दे रहे हैं। किट्टू बहुत शरारती हैं, ये किसी का कहना नहीं मानती, अभी छोटी हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आता। तो ये यहाँ बलून भैया फुला के रख रहा है तो बीच बीच में 1-2 फोड़ दे रही हैं। और यहाँ सब्ज़ी की तैयारी चल रही थी किचन में। मैं सोच रही थी 1-2 सब्ज़ी बनाती हूँ, जितने घर के लोग आएंगे गांव से उनके लिए बना लेती हूँ, क्योंकि 7 बजे वो आ जाएंगे, जाने में 10-11 बज जाएगा, तो खाना खाकर सब जाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सब्ज़ी आ चुकी है हमारे यहाँ मार्केट से। थोड़ा कद्दू आया है, 2 किलो खीरा आया है, और ये पतला वाला चावल पुलाव के लिए आया। हमने अपने खेतों से प्याज उखाड़ी है, ये धनिया खरीद के आई है, और थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ घर का आया है। तो मैंने खाने में बनाया था चावल, सब्जी और आटा गूंद के रख दिया। पूड़ी बाद में बनाएंगे केक कटने के बाद। बाकी सारा काम निपटा दिया है, झाड़ू लगा के घर पूरा साफ़ कर दिया है। शाम हो गई थी, केक की तैयारी हो रही है। अंकु तैयार हो गए हैं, बाकी कॉलोनी के लोग भी आ चुके हैं, घर के लोग आ चुके हैं। मैंने ज़्यादा जने को बुलाया ही नहीं था, क्योंकि अंकु का खाली केक कटवाना था, खाना पीना नहीं करना था। अपने घर के लिए तो सभी बना के रखते हैं, मैंने घर के लिए बना ही लिया था। वहाँ पे हमारी सासू माँ और ननद जी बैठी हुई हैं, और इधर भी हमारे सासू जी हैं। मेरी 6 सासें हैं, ताई और चाची, और इनको लेकर तो सभी लोग आते हैं। सभी लोग बहुत प्यार करते हैं हमें, हम भी उन्हें करते हैं। जब भी हमारे घर कुछ होता है, मेरा परिवार ही इतना बड़ा है कि काफ़ी ज़्यादा लोग दिख जाते हैं। मेरी लोबी मेरे घर वालों से भर जाती है। तो यहाँ पे 2 केक आया था, एक किट्टू के लिए आया था, एक अंकु के लिए आया था। तो किट्टू कह रही थी मेरा भी बर्थडे है, और अंकु का था ही, तो इसके पापा बोले कि एक किट्टू के लिए ले आना, किट्टू भी काटेंगी, नहीं तो ये परेशान करेंगी, अपने दादा को केक नहीं काटने देंगी। इसी चक्कर से 2 केक आए हैं। पर जब कोई घर से आ रहा था, जैसे उनकी दादी या बुआ कोई भी आ रहा था, तो किट्टू ले जाके केक का डिब्बा फेंक दे रही थी कि ये मेरे लिए केक आया। वो छोटी थी, उनको पता नहीं चल रहा था। बाकी देखने वाले, जैसे घर से दादी लोग आ रहे थे, वो सोच रही थी इसमें टोपी वोपी होगी, लेकिन बाद में पता चला वो केक था, वो ख़राब हो गया। अंकु के पापा अभी देखे तो वो टूट फूट के सारा इधर उधर लग गया था, बिल्कुल काटने के लायक नहीं बचा था। उसको ऐसे ही रख दिया, उसको गांव वाले घर पहुंचा देंगे, वहाँ के लिए वो हो जाएगा खाने के लिए। तो यहाँ बर्थडे की तैयारी हो रही है, सभी बच्चे कॉलोनी के आ चुके हैं। अंकु भी तैयार हो गए हैं, किट्टू भी तैयार हो गए हैं। किट्टू अपने भाई को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। वो छोटी सी हैं लेकिन बहुत तेज़ हैं, एक्टिव ज़्यादा रहती हैं, पतली सी हैं, तिरतिर तिरतिर करके पूरे घर में भागती रहती हैं, सबसे बातें करती रहती हैं। काफ़ी ज़्यादा क्यूटनेस है उनके अंदर। तो यहाँ अंकु के पापा अंकु और किट्टू को तैयार कर रहे थे। सासू माँ हमारी आ चुकी है। हमारे यहाँ तिलक बुआ या दादी लगाती हैं, तो इनकी एक बुआ आई हैं, वो अंकु को तिलक लगाएंगी। किट्टू नाराज़ हो रही हैं, उनके पापा उनको मना रहे हैं कब से, किट्टू मान जा करके किट्टू मान ही नहीं रही है। और मैं पड़ोस में आंटी को बोल के आ गई कि केक कटने वाला है, आप लोग आ जाओ। बाकी लोग तो आ ही गए थे, ऐसा ही होता है, पड़ोस के लोग लेट से आते हैं, दूर के लोग जल्दी आ जाते हैं। तो केक कटने का टाइम हो चुका है। दीदी हमारी तिलक लगाने के लिए अंकु को आ चुकी है। बाकी लोग यहाँ सब नीचे बैठे थे, जितने घर के लोग आए थे। और हमारी एक दोस्त आई थी जो कि अंकु की बहुत ख़ास आंटी हैं। अंकु उनको बहुत मानते हैं, वो ट्यूशन अंकु को लेकर जाती हैं, लेकर आती हैं। और मैंने ज़्यादा जने को बुलाया ही नहीं था, क्योंकि ऐसे ही मनाना था हल्का फुल्का। घर में सबकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो ऐसे में ज़्यादा करना ही अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सिंपल से करके केक कटवा देंगे। बाकी देखते हैं, अंकु इस साल 6 साल के पूरे जाएंगे, उनका 7वां साल लग जाएगा। तो
सभी लोग एक दो फ़ोटो खींच ले रहे हैं। अंकु के यहीं के पास के सारे दोस्त आ चुके हैं। किट्टू नाराज़ होकर वहाँ खड़ी हो गई थी। पापा उनके कब से उनके पीछे लगे हुए मनाने के लिए, मानी नहीं, नाराज़ हो गई। चाचा दोनों खड़े थे वहीं पे, छोटे वाले चाचा के पास जाकर पैर पकड़ के खड़ी हो गई है, कह रही नहीं आऊँगी। इतना मनाने के बाद वो आई हैं। छोटी सी है लेकिन उनको ड्रामा बहुत आता है, बहुत ड्रामा फैलाती हैं। तो एक दो फ़ोटो सब लोग क्लिक कर ले रहे हैं। केक कटने से पहले वो आ चुकी होंगी। तो अब आ गया केक कटने की बारी। हमारी ननद जी यानी कि अंकु की बुआ जी आ चुकी हैं। अंकु की ये छोटी बुआ है, छोटी बुआ से थोड़ी बड़ी वाली बुआ है। तो ये आई हैं। हमारे अंकु की कई बुआएं हैं, जब कुछ होता है तो एक ना एक बुआ होती हैं। आज इनकी 3 बुआ आई हुई हैं। एक पीछे खड़ी हुई हैं, वहाँ पे सेल्फी ले रही हैं, एक वीडियो बना रही थी और ये है तीसरी। तो इनकी कई सारी बुआ हैं। अंकु को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, जब कुछ होता है तो इनकी बुआ इकट्ठा हो जाती है, वैसे ही घर बन जाता है। और इनकी कितनी सारी दादियाँ हैं, दादी और बुआ इकट्ठे हो जाने पर पूरा घर भर जाता है। चाचा कम हैं, चाचा 2-3 हैं, तो वो आ चुके हैं सभी लोग घर के। बाकी जो दादाजी थे और ताऊ जी थे, चाचा जी थे, ये लोग तो नहीं आए हैं। इनकी सबकी तबीयत आजकल ख़राब रहती है, बूढ़े हो चुके हैं, तो सब लोग घर पे थे तो आए नहीं। और इसी चक्कर से मैं सूट पहन ली हूँ। मेरा बहुत ही पुराना सूट है, आज जाके मैंने पहन लिया क्योंकि घर का कोई आया नहीं है। मुझे सर पे पल्लू नहीं करना था, इसी चक्कर से मैं सूट पहन ली जल्दी जल्दी में, क्योंकि काम भी करना था, इतने लोगों का खाना भी बनाना था। तो चलते हैं कि कटने की बारी आ चुकी है। चलो लो काटो लो लो वाह 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 अरे यार चलो कोई वाला बात बात मत हो गया लो एक कटोरी एक चम्मच दे दे फिर किसको लगाना है फिर उसको दे दिया गंदी को ओकर ले दिया इन्हें न लगेगी। तो केक कट चुका है। बाकी जितने बच्चे हैं सब अंकु को केक खिलाएंगे, दादी लोग गिफ्ट देंगी, केक खिलाएंगी, पापा भी खिला रहे हैं। सबसे पहले अंकु ने अपनी दादी को खिलाया, उसके बाद ये हैं अंकु की दादी पीली साड़ी वाली, इनकी सबसे मेन वाली दादी। बाकी ये है हमारी बड़ी वाली ताई और हमारी चाची जी, ये है हमारी मम्मी जो है अंकु की नानी जी। तो सबसे ज़्यादा अंकु को गिफ्ट सबसे बड़ा अपनी नानी से मिला है, बाकी तो सबने छोटा छोटा दिया, नानी ने तो यहाँ अंकु के पापा ने सारे बच्चों को इकट्ठा करके एक साथ फ़ोटो खींच रहे हैं। तो कहीं एक बच्चा खड़ा हो रहा है, एक चला जा रहा है, एक खड़ा हो रहा है, एक चला जा रहा है। वो काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि मैं फ़ोटो खींच लूँ इन सबका इकट्ठे, तो बच्चे इकट्ठे नहीं हैं हो रहे हैं। ये हमारे पंडित जी और ये हमारी आंटी जी दोनों आए हैं अंकु को गिफ्ट देने। बाकी सारे बच्चे दे रहे थे, फ़ोटो खिंचवा रहे थे। एक साइड हमारा वो
क्या कहते हैं उसको, केक निकाला जा रहा था सबको बांटने के लिए। बाकी लोग यहाँ पार्टी का एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ सब लोग निकाल रहे थे। सब लोग क्या, छोटी ननद प्रिया और मनोज और कॉलोनी का एक बच्चा सबको केक निकाल के दे रहा था। कोल्ड ड्रिंक प्रिया दे रही थी और किट्टू यहाँ भी आ गई हैं। इनको सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तो यहाँ भी ये कुछ ना कुछ तो गलत करना है इनको। मैं उठा उठा के दे रही थी क्योंकि यहाँ पे सभी लोग बैठ के खा के फिर जाते हैं। तो हमारे बैठक में जितने मेन थे आदमी लोग थे वहाँ बैठे हैं और जो औरत थी यहाँ अंदर बैठी हुई हैं। तो मेरी बारी आई अंकु को केक खिलाने के लिए। तो अंदर से मैं छोड़कर आई काम यहाँ फ़ोटो खिंचवाने के लिए। एक अंकु पापा कह रहे हैं एक फ़ोटो हम भी खिंचवा लेते हैं। तो गाइस हमारा सूट कैसा लगा? मुझे तो बहुत पसंद है। इसको पहनने का मौका नहीं मिलता क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी, इसमें बहुत सारे स्टोन लगे हैं और मुझे हो चुका है टाइट। खड़े आना बीच में आंटी। मैं और मेरी दोस्त एक सेल्फी लेने जा रहे थे, फ़िल्टर ढूंढ रहे थे। घर में चौदह तो लगायो से कोयो काजल। पनिया ये ऊपर पनिया का डालूं पनिया पनिया जग में बाहर से मंगवा ले कहूँ से। हमको बेटा मोटर चला।